अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोबायोलॉजी की सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये जो लेक्चर नंबर 15 है ये स्टेनिंग का पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर नंबर 14 में हमने जो ग्राम स्टेनिंग है, जो डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है, उसको डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 13 में हमने सैंपल स्टेनिंग को डिस्कस किया। आज हम लेक्चर नंबर 15 में जो डिफरेंशियल स्टेनिंग का दूसरा टाइप है, जिसको एसिड पास स्टेनिंग कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो आते हैं एसिड पास स्टेनिंग के ऊपर। एसिड पास स्टेनिंग इज़ अ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। ये एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड पास बैक्टीरिया, जो एसिड पास बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। स्पेशली माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, जो माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ है वो एसिड पास बैक्टीरिया के एक एग्जाम्पल है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो एसिड पास स्टेनिंग है ये यूज़ होता है। These bacteria do not lose the primary stain even after treated with acid alcohol। अगर हम इनको डीकलराइजर जो कि एसिड और अल्कोहल है, इनसे अगर हम इनको वॉश भी करें तो तब भी ये जो प्राइमरी स्टेन है, उस प्राइमरी स्टेन को जो पहले सबसे इन पे अप्लाई करता है, उस प्राइमरी स्टेन को ये लीव नहीं करता है, फिर इसको रिमूव नहीं करता है। अभी इसके सेकंड नेम्स जो है वो देखते हैं। तो इसका जो सेकंड नेम है, इसको ज़ील नील्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, जिसके जेडन स्टेन, ज़ील नील्सन स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग। अब इसको ये स्टेनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन साइंसदानों ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। तो हु प्रपोज एट, तो एक था फ्रांज ज़ील और एक था फ्रेडरिक नील्सन। तो इन दो साइंसदानों ने सबसे पहले इस प्रोसेस को प्रपोज किया था, तो इस वजह से इसको जेडन स्टेनिंग और ज़ील नील्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। अभी हम देखते हैं जो ज़ील नील्सन स्टेन है, या जो एसिड पास स्टेनिंग है, इसका प्रिंसिपल क्या है। सो जो एसिड पास बैक्टीरिया है वो माइकोलिक एसिड एंड देयर सेल वॉल, ये जो एसिड पास बैक्टीरिया होता है इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। ये एक वैक्सीलेटेड लेयर होता है और इस माइकोलिक एसिड जो कि वैक्सीलेटेड लेयर की वजह से ये जब प्राइमरी स्टेन को इस पे अप्लाई करता है तो फिर ये इस प्राइमरी स्टेन को रिमूव नहीं करता है। अगर हम इसको डिकलराइजर से इसको वॉश भी करेंगे तो ये इस प्राइमरी स्टेन को मतलब इसको लीव नहीं करते हैं। सो दिस वैक्सी लेयर स्ट्रांगली होल्ड द कार्बोफ्यूऑक्सिन। कार्बोफ्यूऑक्सिन जो कि ये जो प्राइमरी स्टेन जो सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये जो कार्बोफ्यूऑक्सिन है इसको स्ट्रांगली होल्ड करता है, ये जो वैक्सी लेयर है जिसमें माइकोलिक एसिड होता है। तब अगर हम एसिड अल्कोहल जो कि डीकलराइजर है, इनको अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो ये रेजिस्टेंस इनको शो करते हैं, रेजिस्ट डीकलराइजर बाय एसिड अल्कोहल। अगर हम एसिड अल्कोहल से इनको वॉश करेंगे तो ये जो वैक्सी लेयर है एसिड पास बैक्टीरिया की जो कि माइकोलिक एसिड से बना है, तो ये उसको रेजिस्टेंस शो करेगा। और जो प्राइमरी स्टेन है जो कार्बोफ्यूऑक्सिन पे कंपोज है, तो इनको ये रिटेन करेगा, ये वो लीव नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं जो रिएजेंट इसमें यूज़ होता है, जो स्टेन इसमें यूज़ होता है एसिड पास स्टेनिंग में। तो सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेन यूज़ होता है जिसको हम कार्बोफ्यूऑक्सिन कहते हैं। इसके बाद हम डिकलराइजर अप्लाई करते हैं जिसको एसिड अल्कोहल यानी HCl प्लस अल्कोहल ये यूज़ हम करते हैं। इसके साथ साथ जो काउंटर स्टेन है, जो सेकेंडरी स्टेन है, वो मिथाइलिन ब्लू हम यूज़ करते हैं। तो ये तो था इसका प्रिंसिपल और रिएजेंट। अभी हम इसके प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो कि स्मीयर प्रिपरेशन, हम एक स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। स्मीयर क्या है, एक थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया जो कि होता है, जो कि हम स्लाइड के ऊपर पिक्स करता है। तो उस थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया जो हम स्लाइड पे पिक्स करते हैं इसको स्मीयर कहते हैं। सो अ थिन स्मीयर, एक थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम क्या करेंगे, वो स्लाइड पे पिक्स करेंगे। अब द स्पेसिमेन, वो जो हमारा सैंपल है, इस प्रिपेयर ऑन अ क्लीन स्लाइड। तो वो जो क्लीन स्लाइड हम लेंगे, उस क्लीन स्लाइड पे एक टेन स्मीयर जो कि है अपने सैंपल का वो प्रिपेयर करेंगे एंड हीट पिक्स, और हीट से उसको पिक्स करेंगे। यानी लेट सपोज ये जो कि है ये हमारे पास वो क्लीन स्लाइड है, तो इस क्लीन स्लाइड को हमने लिया है। तो हमारे पास जो हमारा स्पेसिमेन है, जो हमारा सैंपल है, जो हमारा बैक्टीरिया है, वो इधर हम क्या करेंगे, इसका थिन लेयर लेंगे। तो उस थिन लेयर को क्या कहते हैं, स्मीयर कहते हैं। और फिर इसके बाद इसको हीट देंगे। हीट इसलिए देंगे ताकि ये पिक्स हो जाए, जो हमारा सैंपल है ये इधर हल्का सा हीट देंगे ताकि ये पिक्स हो जाए। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, स्मीयर प्रिपरेशन है। तो अभी स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी स्टेन को अप्लाई करेंगे। द स्लाइड इज कवर विद कार्बोफ्यूऑक्सिन। जो हमने स्लाइड तैयार किया है उस स्लाइड पे हम कार्बोफ्यूऑक्सिन जो हमारा प्राइमरी स्टेन है उसको अप्लाई करेंगे दोनों बैक्टीरिया पे, जो एसिड पास बैक्टीरिया है उस पर भी और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है उस दोनों पे कार्बोफ्यूऑक्सिन को अप्लाई करेंगे।
एंड जेंटली हीटेड अंटिल स्टीम अपीयर। और इसको हीट करेंगे, इस जो स्लाइड है इसको थोड़ा हीट करेंगे ताकि जो स्टीम है ये अपीयर हो जाए। देन कीप फॉर अबाउट 5 मिनट, और फिर इनको 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये जो हीट है ये हेल्प करेगा द स्टेन को ताकि पेनेट्रेट द वैक्सी सिलवाल। ये हीट क्या करेगा, ये हीट ये हेल्प करेगा इस स्टेन को ताकि इसका जो सिलवाल है उस सिलवाल के अंदर ये जो स्टेन है ये पेनेट्रेट किया जाए। तो इसके बाद बोथ बैक्टीरिया अपीयर रेड, जो एसिड पास बैक्टीरिया है वो भी रेड अपीयर होगा और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है वो भी रेड अपीयर होगा। इनिशियली दोनों जो है वो रेड अपीयर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम वॉशिंग करेंगे। द स्लाइड इज वॉश विद वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन। क्योंकि हमने कार्बोप्यूरेक्सिन को बड़े मकदार में इस स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया है तो वाटर से इस स्लाइड को थोड़ा वॉश करेंगे ताकि जो एक्सेस स्टेन है वो एक्सेस स्टेन रिमूव हो जाए। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो डीकलराइजर है जो कि एसिड प्लस अल्कोहल है तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो जो एसिड अल्कोहल इज अप्लाइड पर 1 to 2 मिनट्स, हम ये एसिड अल्कोहल उसको 1 से लेकर 2 मिनट तक अप्लाई करेंगे। देन वॉश विद वाटर, और फिर इसको पानी से वॉश करेंगे। तो क्या होगा, एसिड पास बैक्टीरिया सिल रिटेन द रेड कलर। तो जो हमने जो प्राइमरी स्टेन अप्लाई किया था तो दोनों जो एसिड पास बैक्टीरिया भी था और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया था दोनों बैक्टीरिया ने रेड अपीयर हो गए थे। लेकिन अभी जो कि जब हमने डीकलराइजर अप्लाई किया तो एसिड पास बैक्टीरिया जो कि वो रिटेन द रेड कलर, उसने तो रेड कलर को रिटेन तो किया, लेकिन ये जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है वो एट लूज द स्टेन, उन्होंने जो प्राइमरी स्टेन था उस प्राइमरी स्टेन को लूज किया। तो अभी स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेनिंग करेंगे। जो सेकेंडरी स्टेन है उसको अप्लाई करेंगे। सो मिथाइलिन ब्लू इज अप्लाइड पर 1 मिनट एंड देन वॉश्ड। जो मिथाइलिन ब्लू है जो कि सेकेंडरी स्टेन है, जो कि काउंटर स्टेन है, उसको हम अप्लाई करेंगे एसिड पास बैक्टीरिया पे भी और नॉन एसिड पास बैक्टीरिया दोनों के ऊपर। तो क्या होगा, दिस स्टेन द डीकलराइजल सेल। जो डीकलराइजल सेल है, डीकलराइजल सेल कौन से है, जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया की सेल है। तो जो काउंटर सेल है या जो सेकेंडरी काउंटर स्टेनिंग है, जो सेकेंडरी स्टेनिंग है वो जो कि डीकलराइजल सेल को स्टेन करेगा और जो एसिड पास सेल है वो उसको स्टेन नहीं करेगा। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है, द स्लाइड इज एयर ड्राइड एंड एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर इस स्लाइड को हम थोड़ा ड्राइड करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की में इसको देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। जो एसिड पास बैक्टीरिया होगा वो रेड और पिंक अपीयर होगी और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया होगी वो जो सेकेंडरी स्टेन है इसकी वजह से ब्लू अपीयर होंगी। एसिड पास ट्रेनिंग हमने स्टडी किया, इसको अगर हम एक ग्राफ के थ्रू इसका ओवरव्यू देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में स्मेयर बनाएंगे। ये जो एसिड पास बैक्टीरिया है इस एसिड पास बैक्टीरिया की भी बनाएंगे और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है उस नॉन एसिड पास की बैक्टीरिया की बनाएंगे। स्मेयर किस तरह बनाएंगे, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को लेंगे और एक स्लाइड के ऊपर इसको क्या करेंगे, इस तरह पैक्स करेंगे। तो जो एसिड पास बैक्टीरिया और नॉन एसिड पास बैक्टीरिया दोनों को स्लाइड के ऊपर पैक्स करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो कार्बोप्यूरेक्सिन है, कार्बोप्यूरेक्सिन जो कि प्राइमरी स्टेन है इसको हम अप्लाई करेंगे। जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो एसिड पास बैक्टीरिया है ये भी रेड अपीयर हो जाएगा, इस तरह रेड अपीयर हो जाएगा। और जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है ये नॉन एसिड पास बैक्टीरिया भी रेड अपीयर हो जाएगा, दोनों रेड अपीयर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो कार्बोप्यूरेक्सिन हमने अप्लाई किया ये एक्सेस अमाउंट में अप्लाई किया है, तो ये जो स्लाइड है इस पर जो एक्सेस अमाउंट में जो कार्बोप्यूरेक्सिन है ताकि वो रिमूव हो जाए। तो स्टेप नंबर 3 में हमने वॉशिंग किया। अभी स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम डीकलराइजर जो कि एसिड अल्कोहल है उस डीकलराइजर को अप्लाई करेंगे। तो वो जो डीकलराइजर क्या होगा, ये भी ये जो एसिड पास बैक्टीरिया है तो ये रेड होगा, ये इससे जो प्राइमरी स्टेन है वो रिमूव नहीं हो जाएगा। जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है वो कलरलेस बन जाएगा, उससे जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये कलरलेस बन जाएगा, लेकिन जो एसिड पास बैक्टीरिया है वो रिमेन रेड होगा। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी है जो काउंटर स्टेन है जिसको हम मिथाइलिन ब्लू कहते हैं, तो वो मिथाइलिन ब्लू स्टेप नंबर 5 में हम दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो रेड है, ये तो अपने कलर को चेंज नहीं करता है, तो ये रिमेन रेड और पिंक अपीयर होगा।
लेकिन ये जो कलरलेस था, जो कि नॉन एसिड पास बैक्टीरिया था, तो मिथाइलिन ब्लू की वजह से फिर ये ब्लू बन जाता है। सो आखिर में जो नॉन एसिड पास बैक्टीरिया है वो ब्लू बन जाता है और जो एसिड पास बैक्टीरिया है वो रेड और पिंक बन जाती है। तो इस तरह हम जो एसिड पास बैक्टीरिया है इसको नॉन एसिड पास बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड पास ट्रेनिंग के थ्रू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरस को डिस्कस करेंगे।